सबको जय मसीह की। स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो मेरे प्रियो, हम दशवांश के बारे में देखेंगे। मलाकी की पुस्तक उसकी 3 आयत उसके 8 पद में लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात ने तुझे लूटा है? दशवांश उठाने की बेटों में। तो मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं सिर्फ पैसों का दशवांश देते हैं और कोई दशवांश नहीं। तो मेरे प्रियो, हम पर श्राप आता है अगर पैसों का हम दशवांश देते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हमें प्रार्थना का भी दशवांश देना चाहिए। हम हर एक काम का दशवांश देना चाहिए। हम देखेंगे मलाकी की पुस्तक उसकी 3 आयत 9 पद में लिखा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जातियां ऐसा ही करती है। तो मेरे प्रियो, हम क्या कभी किचन में जो खाना बनता है, क्या कभी किसी को हमने खाना दिया है? जब हम सुबह खाना बनाते हैं तो क्या एक रोटी परमेश्वर के लिए निकालते हैं? तो मेरे प्रियो, सारी चीज़ों का दशवांश चाहिए। परमेश्वर के वचन में प्रार्थना जब हम नहीं करते तो वो दशवांश रह जाता है। मत्ती की पुस्तक उसकी 26 आयत उसके 40 पद में लिखा है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? तो यहाँ पर पतरस को प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए कह रहे हैं, उस प्रार्थना के दशवांश के लिए कह रहे हैं। तो मेरे प्रियो, अगर पैसों का दशवांश देते हो वो तो ठीक है, लेकिन आप प्रार्थना का भी दशवांश दें। आपने किचन में जो खाना बनता है उसका भी दशवांश दें। सब चीजें परमेश्वर को चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें देते हैं तो उसी में से परमेश्वर हमें फजूल खर्ची से झिड़कते हैं। मलाकी की पुस्तक उसकी 3 आयत उसके 10 पद में यही लिखा है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे। और सेनाओं को यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर सारे दशवांश का है, ना कि पैसों के का है। तो मेरे प्रियो, आज से सारे दशवांश परमेश्वर को देना, तब आपकी फजूल खर्ची झिड़की जाएगी, सब नाश हो जाएगी। आपके कभी भी मेडिसिन के ऊपर पैसे नहीं लगेंगे, तो सारी फजूल खर्ची झिड़की जाएगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत से बरकत दे। आमीन।